नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वक्त ने परिवर्तन लिया है, यानी कि शनिदेव महाराज वक्री हो गए हैं और आज यानी कि 12 जुलाई 2022 को शनिदेव महाराज अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके पीछे चलते हुए वक्री अवस्था को ले चलते हुए आज शाम को 8:35 पर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब मकर राशि में प्रवेश के साथ साथ इनका क्या काम होगा कि ये धनिष्ठा नक्षत्र को प्रभावित करेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र के जो देवता हैं या जो ग्रह इसको रूल करता है वह मंगल रूल करते हैं और मंगल के जो साथ लिया है, मंगल देव जो साथ लिए हुए हैं वह राहु देव का मेष राशि में लिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि धर्म के प्रति काफी प्रतिष्ठा के साथ यहाँ पर कुछ काम होने वाले, क्योंकि ये जो शनि देव महाराज हैं वह मकर राशि में जा रहे हैं और विपरीत चल रहे हैं, यानी कि बैकवर्ड मोशन में चल रहे हैं। पीछे चलते हुए जो उनका काम बाकी था धर्म के प्रति, आस्था के प्रति, उस काम को करने वाले हैं। तो ये शनि देव यहाँ पर 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। इसके बाद वह मार्गी हो जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह जो समय है वह धनिष्ठा नक्षत्र के, अगर देखा जाए तो धनिष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण पर प्रभाव डालता है और यह नवमांश में, कन्या नवमांश में आता है, यानी कि संघर्ष की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। और बात यह है कि इस समय पर बुध अस्त रहेंगे। तो यहाँ पर जुलाई के महीने में अगर देखा जाए तो यह पूरे मास में 25 दिन तो अस्त ही रहने वाले। तो यानी कि बुध, यानी कि व्यापार हमारे उतने चलने वाले नहीं है। तो यहाँ पर व्यापार को लेकर के कुछ मंदी का दौर रह सकता है। इसके साथ साथ जो धनिष्ठा नक्षत्र के साथ शनि देव जुड़े हैं, यानी कि इस धनिष्ठा नक्षत्र का जो संबंध है वह जाता है आपके 8 वसु से होकर के जाता है, कि 8 प्रकार की शक्तियां यहाँ पर काम करें, यानी कि एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की ओर हम चल रहे हैं। और इसके साथ जो देखा जाए तो क्या है कि इसके साथ जो सिंबल जुड़ा हुआ है वह क्या है, मृदंग या बांसुरी। तो इस बात को समझिए, जो शनि देव आए यहाँ पर, मृदंग और बांसुरी का जो संबंध है वह क्या कृष्णा भक्ति से भी होता है। अगर आप देखें तो धर्म की स्थापना के लिए यहाँ पर कुछ बहुत बड़े काम होने वाले हैं और यह एक वॉरियर की तरह, धनिष्ठा नक्षत्र एक वॉरियर का भी काम करता है। तो यहाँ पर एक जो छवि है छत्री की वह यहाँ पर काम करने वाली है। और किस लिए? धर्म को स्थापित करने के लिए। तो देखिए, शब्द कम है और उसका जो मीनिंग है वो बहुत बड़ा है। तो आप इस बात को समझे कि इन शब्दों के बीच में भाव का क्या कहा जा रहा है। तो धर्म की संस्थापना के लिए समझिएगा, कृष्ण की बात है, मृदंग और बांसुरी की बात है और धर्म की स्थापना की बात है। तो यहाँ पर देखिए, धर्म की स्थापना के लिए कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य होने जा रहे हैं और इसमें अगर कोई भी असुरी ताकतें अगर इसमें आगे बढ़ेगी तो उन्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्योंकि 8 वसु, यहाँ पर 8 वसु के आप मतलब समझे क्या है? 8 वसु का मतलब है कि नाग के रूप में 8 नाग उस काम को करने का पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। और धनिष्ठा का अपने आप में मीनिंग है धनी, और क्या, ईस्ट बीस जो कंप्लीट है, यानी कि धन में जिसकी निष्ठा है या धन जिसको ईस्ट है। तो इस प्रकार का यहाँ पर काम है। इसके साथ अगर आप देखें तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि यहाँ पर मंगल, यानी कि इस नक्षत्र के जो देवता है वह मंगल है, वह राहु के साथ है और मेष राशि में स्थित है। तो मेष राशि में राहु के साथ होने के कारण यहाँ अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में आज की 12 तारीख को यह चल रहे हैं और यह कर्क नवमांश में है, यानी कि भाग्य के उसमें देखा जाए तो ये कर्क नवमांश से संबंध रखते हैं, यानी कि नीच अवस्था से रखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शनि ने बागडोर संभाली है, यानी कि 10th भाव, यानी कि सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव, यानी कि सोशल में लोग देखते हैं, एक बड़े दायरे को लोग जो देखते हैं, वहां पर बड़े बदलाव के संकेत यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं और यह बदलाव 6 महीने के अंदर में हमें देखने को मिलेगा।
और जो शनि की जो तृतीय दृष्टि है वह मीन राशि में जाती है, यानी कि मेहनत करके किसी काम से मुक्ति, क्योंकि मीन राशि मुक्ति के भाव से संबंध रखती है, 12वीं राशि है और एक ट्रांसफॉर्मेशन को भी जन्म देती है जब इसके लास्ट पद से जाती है, यानी कि रेवती नक्षत्र के जब ये चौथे पद से जाती है तो यहाँ पर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ एक भव्यता दिखाई देगी, एक बड़ी पूर्णता दिखाई देगी, एक धार्मिक उन्माद दिखाई देगा और लोग धर्म के लिए, आस्था के लिए आगे बढ़ेंगे और कार्य करेंगे, क्योंकि शनिदेव कर्म के प्रतीक है। और वहीं जो धनिष्ठा नक्षत्र में शनिदेव आकर के धनिष्ठा जो धर्म को स्टैब्लिश करते हैं, जो धर्म के लिए काम करने वाले होते हैं, तो वहां पर एक स्टैब्लिशमेंट यहाँ पर आ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सूर्य देव जो है वह मिथुन राशि में है और कर्क राशि में यह जाएंगे 14-15 जुलाई को। इसके बाद एक मास रहने के बाद यानी कि 15 अगस्त के आसपास में सूर्यदेव सिंह राशि में आ जाएंगे। तो उस समय पर एक बड़ी सरकारी घोषणा यहाँ पर दिखाई देती है कि आप देखेंगे कुछ बड़े बदलाव जो समाज के लिए आवश्यक है वह यहाँ पर दिखाई देंगे। हो सकता है कि किन्हीं लोगों को यह बात मेरी अच्छी ना लगे, लेकिन जो फैक्ट है वो है, इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर शनि देव का मुख्य प्रभाव यहाँ पर रहने वाला है। अब मकर राशि में विशेष प्रभाव दिखाई देंगे, साथ में मेष राशि यहाँ पर आंदोलित है, उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा है, उसमें बहुत ज्यादा शक्ति है। और गुरुदेव महाराज भी कुछ कम नहीं है। गुरुदेव महाराज मीन राशि में बैठ करके उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में है, यानी कि अपने चरणों को भद्र बनाने का काम कर रहे हैं। तो गुरुदेव के जब यहाँ पर हम चरण छूते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, तो वह जो मोक्ष के पहले की जो एक भाव होता है, एक आभास होता है कि अब मैंने इनका चरण स्पर्श कर लिया है, तो अब मेरे मुक्ति का मार्ग यहाँ पर सफल होगा। तो मकर राशि में जब शनि देव आकर के मेहनत की दृष्टि से मीन राशि को देख रहे हैं, तो यानी कि बहुत कुछ अधर्म से यहाँ पर अब में छुटकारा मिलने की बात है। मेहनत करके उस अधर्म से छुटकारा मिले, यानी कि अधर्म से मोक्ष की प्राप्ति हो। तो यहाँ पर कुछ भाव ऐसा बन रहा है। ये आगे आने वाले 6 मास, जिसमें अगर कहा जाए तो विशेष रूप से अगस्त का महीना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए यहाँ पर कुछ विशेष कार्य होंगे जिसमें हम सबको भाग लेना है और हम सब धर्म की संस्थापना के लिए विशेष प्रकार से हमेशा अग्रसर रहेंगे। तो यह जो शनि देव महाराज, गुरुदेव महाराज, मंगल राहु महाराज, ये सब मिल करके इस प्रयोजन को यहाँ पर सफल बनाने वाले हैं। यहाँ पर कुछ असुरी शक्तियां काम करेंगी, लेकिन उन असुरी शक्तियों से कैसे निपटान करना है यह भी प्रेरणा हमें गुरुदेव से मिलेगी। यह प्रेरणा हमें शनि देव देंगे और यह प्रेरणा हमारे अंदर जो एक सात्विक प्रकृति है, उस सात्विक प्रकृति का हम प्रयोग करके उस आशा की किरण के साथ बिना किसी भेदभाव के हम उस अग्नि की ज्वाला को आगे लेकर के, जो सात्विक शक्ति को लेकर के चलती है, उस ओर बढ़ेंगे और काम करेंगे। इधर के जब से मंगल और राहु की युति हुई है तो बड़े बदलाव आपको देखने शुरू हो गए होंगे। चाहे आपका यूके की आप बात करें, चाहे जापान की बात करें, चाहे श्रीलंका की बात करें और भारत की बात करें, तो आज भारत में हमारी नई पार्लियामेंट का अनावरण हुआ है। जो उसका अशोक स्तंभ है वह, उसकी भव्यता देखते ही बनती है। तो सैल्यूट है ऐसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इस अनावरण को करके हम सबको वह धर्म के मार्ग को सुझाया है। और सब कुछ आप देखिए वहां पर, अगर आप उस पूरे वीडियो को देखेंगे तो क्या है, हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री पूरे वेद ज्ञान के साथ में, उस मंत्रोच्चार के साथ स्थापना कर रहे हैं, उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं और हमारे देश के को वह समर्पित कर रहे हैं।
तो ये जो हमारे यहाँ एक संस्कृति है, क्या है, धर्म को लेकर के हमें उसका पालन करना चाहिए। तो ये शनिदेव महाराज हैं, ये हमें उस धर्म की शिक्षा को देने के लिए ही इस मकर राशि में आए हैं और एक बड़े सोशल स्ट्रक्चर को यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो शनिदेव महाराज है वह धनिष्ठा नक्षत्र, धर्म के नक्षत्र पर है और यहाँ पर धर्म की संस्थापना करने के लिए हम सबके सहयोग के साथ उस काम को करेंगे। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने अगर इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो लाल बटन है ना उसके पास में आपको एक थैंक्स बटन भी मिलेगा। तो आप जब नीचे देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे लाइक मिलेगा, कमेंट मिलेगा, साथ में एक थैंक्स बटन भी मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आप कुछ थैंक्स करना चाहते हैं तो आप उसमें थैंक्स बटन दबा करके आप जो चाहे वह डोनेट कर सकते हैं। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।